आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज सुबह 11 बजे दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे। कल मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स जाकर शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हम दोनों देशों का इतिहास मजबूत है, रूस के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए मॉस्को यात्रा के दौरान व्यापार के मुद्दे पर सीधी बातचीत करने का शानदार अवसर। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर मॉस्को में विशेष तैयारियां। रशिया में रहने वाले आर्टिस्ट पीएम मोदी के स्वागत में करेंगी कथक नृत्य। रूसी संघ में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा, पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के लिए चल रही तैयारियां, भारत रूस संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की। इंडियन बिजनेस अलायंस और नेशनल कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष समी मनोज कोटवानी ने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग होली, दिवाली सहित सभी प्रमुख भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रूस में करीब 1.5 लाख लोगों ने योग किया था। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर मॉस्को में रहने वाले भारतीय छात्रों में उत्साह। पीएम मोदी का बेसब्री से कर रहे इंतजार भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों को और करीब लाएगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमला बोला। कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से रूस हमारा सबसे पुराना मित्र। हाथरस और गुजरात के बाद आज मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जिरीबाम और चूराचांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। फिर इंफाल में राज्यपाल ज्ञापन सौंपेंगे। मणिपुर दौरे से पहले राहुल गांधी जाएंगे असम। सिलचर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहत शिविरों का जायजा लेंगे। असम में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बहाने उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज बोले। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार ही करते रह गए और आखिर वहां राहुल गांधी ही जा रहे हैं। मणिपुर के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का यह पहला रायबरेली दौरा होगा। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने समेत दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बोले, संसद में राहुल ने एमएसपी को लेकर झूठ बोला, भ्रम फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश में शरिया कानून लाने की चल रही है साजिश, सनातन को खत्म करने का हो रहा प्रयास, राहुल गांधी इसके जिम्मेदार। राहुल गांधी पर चिराग पासवान का हमला। बोले, कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता वो लंबे समय तक टिकने वाले हैं, अहंकार उन्हें ले डूबेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान। बोले, चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा बेटा देश का भला नहीं कर सकता। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। बोले, देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। झारखंड में आज हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा। फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 76 में 39 मतों की आवश्यकता। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के पास फिलहाल बहुमत से ज्यादा। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, फ्लोर टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता करनी है, हमारे पास बहुमत से ज्यादा 45 विधायकों का समर्थन। रांची में विशेष सत्र को लेकर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की अध्यक्षता। विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी की रणनीति पर मंथन हुआ। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन लाल यादव के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। यूपी में बीजेपी की हार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। पार्टी के दलित नेताओं के मुताबिक
आउटसोर्सिंग में आरक्षण न मिलने से ओबीसी और दलितों में गया आरक्षण खत्म होने का संदेश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का संकल्प, अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प। राहुल को गुजरात का ख्वाब न देखने की सलाह। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को मतों की गिनती। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1-1, उत्तराखंड की 2 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर होंगे उपचुनाव। हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। राज्य में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी चेन्नई पहुंचकर आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग की हत्या के बहाने बीजेपी ने स्टालिन सरकार को घेरा। कहा तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ी, सीबीआई जांच की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले लोगों ने हमारे पक्ष में वोट इसलिए दिया क्योंकि उद्धव ने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की। फसल मुआवजा, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बात की, मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू एम्स का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य महकमे में जेपी नड्डा ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा जम्मू एम्स भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगाई। 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ था। 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने खुशी जाहिर की। बोले स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप। बोले शिक्षकों को इवेंट मैनेजर की तरह इस्तेमाल कर रही दिल्ली सरकार। एलजी ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने एलजी से मुलाकात की। शिक्षकों के ट्रांसफर मामले को लेकर आपत्ति जताई। नियमों के तहत भी ट्रांसफर करने की मांग। वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात को लेकर केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले को हाईकोर्ट आज सुनेगा। केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने डाली है जमानत अर्जी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में लंबे समय से जेल में है सत्येंद्र। नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे सीजेआई। सुबह 11 बजे 3 जजों की बेंच परीक्षा में धांधली मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी। छात्र संगठन आईसा के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। परीक्षा में धांधली के लिए एनटीए के खामियों को जिम्मेदार बताया। नीट 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग। हाथरस कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। सभा में साजिश के तहत 12 से 15 लोग लेकर आए थे जहरीला स्प्रे के बाद सांस लेने में समस्या से हुई लोगों की मौत। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग। घटनास्थल का निरीक्षण किया। कहा जिससे भी जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। 2 महीने के अंदर आयोग को देनी है रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया जमीयत उलेमाए हिंद। पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार और घायलों को दे रहा 5,000 रुपए। हाथरस कांड के आरोपियों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले जांच आयोग बनी हुई है और जांच आयोग की रिपोर्ट पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में 15 दिनों में टूटे 12 पुल। जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 11 इंजीनियर्स पर गिरी गाज। टूटे हुए पुलों की एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। तेजस्वी यादव का बीजेपी जेडीयू सरकार पर हमला तेज। कहा डबल इंजन सरकार में पुल चढ़ रहे भ्रष्टाचार की भेंट। पेपर लीक से परेशान है छात्र। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत दर्ज हुआ मामला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर की थी अभद्र टिप्पणी।
यूपी के गोरखपुर कैंट में रहने वाले मनोचिकित्सक की बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या की। वाराणसी के होटल में पति की खुदकुशी की खबर मिलते ही सुसाइड किया। यूपी के गाजियाबाद में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई टाटा अल्ट्रोस कार बरामद हुई। 24 जून को बाइक सवार 4 लुटेरों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से कार लूट ली। कौशाम्बी पुलिस ने नशे के लिए घरों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस को इसकी तलाश थी। भारत पाक सीमा पर पुलिस ने हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से हेरोइन ड्रॉपिंग से पहले पकड़ा गया तस्कर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकी ढेर हुए थे। हरियाणा के जींद जिले के पैरा कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे उनके पैतृक गांव जाजनवाला में उनके घर पहुंचेगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाथरस कांड से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में सेवादार ये कहते सुना गया कि बाबा ने पहले ही कहा था कि प्रलय आएगा। 2015 में सेना में भर्ती हुए थे प्रदीप नैन। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया। परिवार के इकलौते बेटे प्रदीप की 2022 में शादी भी हुई थी। महाराष्ट्र के अकोला जिले के शहीद सिपाही प्रवीण जांजल प्रभाकर का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 बजे बोकेरे गांव में उनके पैतृक आवास पहुंचेगा। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साल 2019 में प्रवीण जंजाला ने ज्वाइन की थी आर्मी। परिवार में पत्नी, माता पिता, बड़े भाई मौजूद हैं। 1 साल पहले हुई थी शादी। मुंबई वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह गिरफ्तार। कार में मौजूद राष्ट्रीय राजेंद्र सिंह बिदावत भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में दोनों की पेशी। मुंबई के बांद्रा इलाके से जब्त की गई BMW कार की फॉरेंसिक टीम ने जांच की। कार में मौजूद 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मुख्य आरोपी फरार। कार में मौजूद 2 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वर्ली हिट एंड रन मामले पर कहा कि एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे ही फरार हो जाएंगे और एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएंगे। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का वर्ली हिट एंड रन केस पर बयान का। आज शिंदे गुट के नेता के बेटे की गाड़ी से हुई गंभीर दुर्घटना। हिट एंड रन केस के खिलाफ कठोर पॉलिसी लाए सरकार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मॉब लिंचिंग की घटना। भांगड़ थाने में फूलबाड़ी चोर समझकर भीड़ ने एक शख्स को बांधकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया। यूपी के गाजीपुर में सरकारी स्कूल में करंट लगने से 5 साल की बच्ची की मौत। परिजनों के हंगामे के बाद बीएससी ने प्रिंसिपल, 3 शिक्षकों और 2 शिक्षा मित्रों को लापरवाही के लिए निलंबित किया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 15 से 20 कर्मचारी घायल। बॉयलर में हुआ विस्फोट, 10 श्रमिक गंभीर रूप से घायल। कोलकाता के पश्चिमी चौबागा इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से कूदा कर्मचारी, गंभीर रूप से घायल। गुजरात के डांग में बस पलटने से 2 बच्चों की मौत। 64 से ज्यादा लोग हादसे में बताए जा रहे घायल। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। सूरत में इमारत गिरने के मामले में इसके 2 मालिकों सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नगर निगम ने पहले ही नोटिस जारी कर कहा था कि रहने लायक नहीं है बिल्डिंग। लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो कैमरे में कैद। विकास नगर में फिर से सड़क धंसी। 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ। पहले भी हुए थे कई हादसे। झारखंड के देवघर में जर्जर हो चुकी 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी। ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था तोड़फोड़ और निर्माण का काम। ओडिशा के पुरी में आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ यात्रा के महोत्सव में हिस्सा लिया। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। सालों बाद 2 दिनों के लिए निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ी लाखों की भीड़। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजमान। गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही यात्रा। राजस्थान के उदयपुर में भगवान जगन्नाथ को चांदी के रथ पर विराजमान किया गया। भव्य तरीके से निकाली गई रथ यात्रा।
रामनगरी अयोध्या में भी भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा। शोभा यात्रा में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। तेलंगाना के हैदराबाद में भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। जश्न की तरह मनाया गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव। यूपी के प्रयागराज में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा। ढोल नगाड़ों और बैंड की धुन पर श्रद्धालु दिखे उत्साहित। खराब मौसम के चलते एक दिन के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल पर इंतजार कर रहे यात्रियों में खुशी। असम के 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। 23 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। अब तक 70 लोगों की बाढ़ से हो चुकी है मौत। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बाढ़ के कारण जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें राहत शिविरों में रखा गया। अब पीएम आवास योजना से उन्हें घर देंगे। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील की। हल्द्वानी के रकासिया नाले के तेज बहाव में बह गई बाइक पर सवार दोनों युवकों को बचाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। लगातार बारिश से खेतों और कॉलोनीज में पानी भरा। उत्तराखंड के नैनीताल में चंपावत बनबसा क्षेत्र में नदी के किनारे फंसे 24 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने 1 से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। उत्तराखंड के चंपावत में जंगल में फंसी महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने पानी में फंसी महिलाओं को सुरक्षित बचाया। नेपाल से 4.4 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर पहुंचा नारायणी का जलस्तर। घर, स्कूल और अस्पताल सभी डूबे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आपदा से भारी तबाही। भूस्खलन की चपेट में आई लिंदूर गांव के लोगों की जमीन। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को फौरन मिले राहत। यूपी के रायबरेली में मानसून की पहली झमाझम बारिश से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे शेड से पानी गिरा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन जागे। यूपी के रामपुर में स्वार विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारिश से गिरी दीवार। अस्पताल में पानी भर गया। बिहार के सहरसा कोसी नदी का तांडव शुरू। नदी का पानी पास के गांव में घुसा। निजी नाव के जरिए हजारों लोग घर छोड़ने मजबूर। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। हादसा नदी के किनारे फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे। मुंबई में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। कई इलाकों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का कहर। आसमान से आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से उस गांव के खेत जलमग्न। 16 लोग फंसे हुए। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट। पूरे प्रदेश के स्कूल आज बंद रखने के आदेश।